I was scrolling through the news the other day about 7% GDP growth projection of India. Then I thought, the whole Indian economy is growing and doing pretty well, right? Companies are opening factories over here and FDI has increased as well compared to before. And then I thought of Northeast India, fondly called the land of seven sisters, full of culture and heritage. But why it is so underdeveloped कंपेयर टू mainland इंडिया? यहाँ यूथ के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है. इधर ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स का रेस पे लग जाओ, which is already overcrowded, or become a daily wage laborer. No other options are available over here like companies and all. और यहाँ कॉमन पीपल के लिए फार्मिंग के अलावा कुछ अलग ऑप्शंस भी ज्यादा कुछ नहीं है. और यहाँ फार्मिंग होता भी है तो एकदम अच्छे क्वालिटी में नहीं होते ताकि एक्सपोर्ट भी कर पाओ ना. मैक्सिमम फैक्ट्रीज और कंपनी सब मेनलैंड इंडिया में है. सो नॉर्थ ईस्टर्न्स यहाँ से मेनलैंड इंडिया में अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट होते हैं और वहाँ कभी कभी रेसिज्म भी फेस करना पड़ता है. बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट द पॉइंट इज कि आफ्टर 77 years ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इतना अनडेवलप क्यों है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो बच्चा की तरह है जो अपना माँ बाप का पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट है. वाई? कॉज वी लैक पोटेंशियल, टैलेंट और एनीथिंग, और वी आर जस्ट बीइंग इग्नोर्ड. इस वीडियो में हम इसका बारे में देखेंगे. नॉर्थ ईस्ट इंडिया 8 स्टेट से बना हुआ है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, जिसको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, और एक ब्रदर स्टेट जो कि है सिक्किम. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगभग इंडिया का 3.8% पॉपुलेशन बैठता है वहां में. और जियोग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लगभग 8% कवर करता है. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी बाउंड्री है ऑलमोस्ट 98% वो इंटरनेशनल बाउंड्री है. बस 2% से ही वो मेनलैंड इंडिया से कनेक्टेड है, जो कि है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, फेमसली नोन एज चिकन नेक. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतना बड़ा पार्ट होने के बाद भी इंडिया का टोटल जीडीपी में सिर्फ 2.8% कंट्रीब्यूट करते हैं. और उस 2.8% में भी लगभग 2/3 जो सिर्फ असम स्टेट से ही आता है और बाकी बचा हुआ नॉर्थ ईस्ट का अदर स्टेट से आते हैं. सो मतलब इतना कम कंट्रीब्यूशन क्यों है? मतलब नॉर्थ ईस्ट इतना अंडर डेवलप, इतना कम जीडीपी में इतना कम कंट्रीब्यूशन क्यों है? अब हम देखेंगे कुछ रीजंस जिसका वजह से नॉर्थ ईस्ट अनडेवलप है कंपेयर टू मेनलैंड इंडिया. वैसे तो बहुत सारा रीजंस है, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ही रीजंस के ऊपर देखेंगे. सो पहला रीजन है आइसोलेशन. नॉर्थ ईस्ट हमेशा ही मेनलैंड इंडिया से आइसोलेटेड रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंस से पहले हो या इंडिपेंडेंट का बात हो. जितना अटेंशन चाहिए था उतना अटेंशन नहीं मिल पाया नॉर्थ ईस्ट को कभी भी. इतना नेग्लेक्ट हुआ कि नाउ इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कैच अप विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. देयर इज अ सेइंग दैट नॉर्थ ईस्ट हैज रिमेन्ड बैकवर्ड सिंपली बिकॉज दिल्ली नेग्लेक्टेड इट. सेकेंड पॉइंट है इंसर्जेंसीज एंड पॉलिटिकल इश्यूज. इतना साल तक आइसोलेटेड और नेग्लेक्ट रहने के कारण नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम शुरू हुआ. एक्सेप्ट फॉर द नागा रिवोल्ट, नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसी से लगभग सभी नेग्लेक्ट होने का वजह से वहां शुरू हुआ है. सो इंसर्जेंसी के कारण अंदर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होना शुरू हुआ, जिससे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में बहुत ही गहरा असर पड़ा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज करप्शन. हाँ, ये सच है कि नॉर्थ ईस्ट इज नेग्लेक्टेड बाय दिल्ली, बट ये पूरा सच नहीं है. हमारे अपने यहाँ का पुराना लीडर या एजुकेटेड लोगों ने यहाँ का डेवलपमेंट का जगह में उन्होंने भी अपना बारे में सोचा, मतलब करप्शन करना शुरू हुआ. दिल्ली से जो गवर्नमेंट फंड्स भेजते थे उसको ज्यादा से ज्यादा करप्शन में यूज किया जाता था, जिसका कारण यहाँ करप्शन बढ़ने लगा और जो भी डेवलपमेंट होना था उसमें कमी आ गया. और नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर. किसी भी जगह को डेवलप होने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही लैक करते हैं. मतलब अच्छा से डेवलप है ही नहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज. रोड, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में रोड थोड़ा बहुत अच्छा कनेक्टेड है, लेकिन रोड जो बड़ा गाड़ी लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है. और रेलवेज कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट में अच्छा नहीं है कंपेयर टू मेनलैंड इंडिया. और एयरवेज तो छोड़ ही दो, बहुत ही कम स्टेट में एयरवेज का कनेक्शन है. पावर सप्लाई में अभी नॉर्थ ईस्ट में पावर सप्लाई भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट लॉक. अभी तो नॉर्थ ईस्ट में इतना इंडस्ट्री और कंपनीज भी नहीं. हम लोग पावर जो अभी नेशनल एवरेज से कम है और कंपनीज आ गया तो हम लोग कैपेसिटी ही नहीं उतना. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह भी अच्छा नहीं है. और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा तो कंपनीज नहीं आ पाएगा ना. अगर मतलब आपका जगह में गाड़ी चलाने का लायक नहीं होगा, सामान बड़ा बड़ा लेने का लायक नहीं होगा, अगर कुछ भी चीज लाने के लिए कॉस्ट ज्यादा होगा, लाइट अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, रोड अच्छा नहीं होगा, तो कंपनीज वहाँ की फैक्ट्री नहीं खोल पाएगा. ऊपर में जितना भी पॉइंट्स बोला सभी एक दूसरे से रिलेटेड है. वो सभी मिला के लास्ट में क्या होता है, हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक देते हैं, जो कि है नेक्स्ट पॉइंट, स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडिपेंडेंट का बाद पार्टीशन का वजह से नॉर्थ ईस्ट जो पूरा कंट्री से कट आउट हो गया, उसका बाउंड्री भी पूरा इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया. पहले जो थोड़ा बहुत ट्रेड किया करता था वो भी पूरा कट आउट हो गया.
और उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो और भी रुक गया उसका वजह से। और एक है सोशल पॉलिटिकल कॉजेस, जैसे कि बांग्लादेश से बहुत ज्यादा रिफ्यूजी का प्रॉब्लम्स है ना, उसका वजह से भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट वगैरह का मतलब डेवलपमेंट में उसका वजह से भी हैम्पर करते हैं। और 1962 का वार के बाद चाइना ने अरुणाचल को जो क्लेम किया, उसका वजह से अरुणाचल जो फॉरेन इन्वेस्टर का नजर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, क्योंकि अगर एक एरिया कन्फ्लिक्टेड बन गया तो कोई भी मतलब कंपनी वहां में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा ना, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट को अपना स्टेट को डेवलप करने के लिए क्या जरूरत होती है? फंड, दैट इज मनी, जो कि मतलब क्या है, टैक्स कलेक्शन से आते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होने की वजह से टैक्स कलेक्शन भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जिसका वजह से अपना स्टेट गवर्नमेंट का पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा नहीं होते और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, एक बच्चा अपना माँ बाप का पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट होना, जिसके कारण डेवलपमेंट भी उतना नहीं कर पाते और करप्शन का भी जरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब रीजंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड इंडिया से थोड़ा अंडर डेवलप है। लेकिन अभी गवर्नमेंट भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट को लेकर मतलब बहुत कुछ कर रहा है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ने 2001 में मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बनाया है, जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा, और जिसका अंदर में उन लोगों ने बहुत सारा स्कीम्स लेके आया और बहुत सारा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स निकला। और गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आया, जो कि बात को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। और एक्ट पॉलिसी का अंदर वो लोग 4 C में फोकस करते हैं, जो कि है कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का अंदर। खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो 98% पूरा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं ना। और गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को छोड़ के लोकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाना शुरू किया, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट को हर्ट ना हो। और यूनियन बजट का 10% भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं वो लोग। और गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवेज, एयरवेज वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना भी शुरू किया। और गवर्नमेंट खास करके नॉर्थ ईस्ट में इको, कल्चरल और ट्राइबल टूरिज्म को बहुत पुश करता है। और गवर्नमेंट ने इंसर्जेंसीज को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स लिया है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स भी लिया है, जैसे कि रीतिदिम रोड प्रोजेक्ट, कालादम मल्टी मॉडल ट्रांजिट वगैरह। अब हमने इस वीडियो में देख लिया कि नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से इतना अंडर डेवलप क्यों है और गवर्नमेंट उसको आगे लेके आने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सो नॉर्थ ईस्टर्न्स को अपना डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजते, उसी तरह डेवलपमेंट में एक ही तरफ से कभी नहीं होगा। खास करके नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को ही अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हमेशा हर चीज बाहर से ही खरीदते हैं, मतलब सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ पैसा को बाहर बेचते हैं, मतलब सिर्फ खर्च करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग खुद नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। तो क्या होगा, आप जब पैसा सिर्फ खर्च करेगा, कमाएगा नहीं, तो क्या होगा, आपका एक बार पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा कमाने का सोर्स नहीं है ना। उसी तरह इकोनॉमी में भी ऐसे ही काम करते हैं। हमें सिर्फ मेनलैंड इंडिया से खरीदते नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ आगे बेचने का भी कोशिश करना है। जैसे कि हमें नॉर्थ ईस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा ध्यान देके कुछ चीज प्रोड्यूस करके बाहर मेनलैंड इंडिया या फॉरेन कंट्रीज में भी बेचने का कोशिश करना चाहिए, ताकि हम लोगों के पास इनकम हो, गवर्नमेंट के पास भी इनकम सोर्स हो और उसके थ्रू से हम लोग डेवलपमेंट हो पाए। सो हमें इम्पोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन उसका साथ साथ में हमको भी बाहर कुछ एक्सपोर्ट करने का सोचना चाहिए, ताकि पैसा का फ्लो जो इक्वल रहे ना। हो सके तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने की कोशिश करना चाहिए। एक्सपोर्ट ज्यादा करने से तभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा डेवलप कर पाएगा।